हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य नहीं ज्ञान से YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले सभी दोस्तों मेरा प्यार नमस्कार। तो दोस्तों चलिए इसके वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि वीडियो क्लास 6 की इंग्लिश की वीडियो है। दोस्तों क्लास 6 की इंग्लिश की आज इस लेसन में हम सभी 4 चैप्टर यानी कि द डंकी एंड द डॉग के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। यानी कि जो यूपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश है आप सभी इसको देख सकते हैं। इसमें सबसे भी आज क्लास 6 चैप्टर द डंकी एंड द डॉग के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। हम सभी सबसे पहले इस चैप्टर के मीनिंग को अच्छी तरह से कंप्लीट करें, क्योंकि दोस्तों हम सभी ने क्लास 6 की इंग्लिश के 3rd चैप्टर तक के अच्छे प्रकार से तैयारी प्रिपरेशन कर लिया है और आज हम सभी इस चैप्टर के 4 लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले इस चैप्टर के मीनिंग को अच्छी प्रकार से लिखेंगे इस व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, और आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक के अंदर इसको राइट करते रहिए ताकि आप सभी का बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर होता रहे, आप सभी का रिवीजन होता रहे, आप सभी को याद होता रहे, जिससे आप सभी इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को और इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों अपने टाइम वेस्ट किए हुए अच्छी प्रकार से यहाँ हम आप सभी को मीनिंग लिखवाते हैं इस चैप्टर के, और आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इस चैप्टर के मीनिंग को अपने नोटबुक के अंदर राइट करते रहिएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस चैप्टर के मीनिंग को लिखेंगे, उसके उच्चारण को लिखेंगे और उसके अर्थ को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अच्छी प्रकार से लिखते, ठीक है, और आप सभी बिल्कुल अच्छी प्रकार से इसको अपने नोटबुक के अंदर राइट करते रहिएगा, ठीक। तो चलो करते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली मीनिंग है डंकी, तो हम यहाँ पे डंकी को लिखते हैं DONKEY, ठीक है ना। डंकी डंकी मीन्स होता है गधा। डंकी मीन्स क्या होता है? डंकी मीन्स होता है गधा। मीन्स क्या होता है? डॉग, DOG, ठीक है ना। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है? कुत्ता होता है। फिर इसके बाद आता है वाशरमैन। वाशरमैन WASHERMAN, ठीक है ना। वाशरमैन वाशरमैन मीन्स होता है धोबी। वाशरमैन मीन्स होता है धोबी यानी कि कपड़ा धोने वाला। वाशरमैन मीन्स क्या होता है? वाशरमैन मीन्स धोबी होता है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे दोस्तों आप लोग देख लीजिए इस मीनिंग में वाश मीन्स वैसे भी होता है धोना, और यहाँ पे वाशर है यानी कि धोने वाला, ठीक। और यहाँ पे मैन मीन्स आदमी, ठीक। अगर इसका हम मतलब इसको तोड़ के अगर देखेंगे यानी कि कपड़े को धोने वाला आदमी, जो कपड़े को धोने वाला आदमी होता है उसी को तो बोलते हैं धोबी या कपड़े धोने वाला आदमी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वाशरमैन WASHERMAN वाशरमैन मीन्स यहाँ पे धोबी हो गया या कपड़ा धोने वाला, ठीक। तो चलो यहाँ पे अगली मीनिंग है मॉर्निंग। MORNING, ठीक है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। मॉर्निंग मीन्स क्या होता है? मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। फिर यहाँ पे है रिवर, RIVER, रिवर। रिवर मीन्स होता है नदी। रिवर मीन्स नदी होता है। आप सभी बिल्कुल अच्छे प्रकार से नोटबुक के अंदर लिखते रहेगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है वाश, WASH। वाश मीन्स होता है धोना, ठीक है ना। जो यहाँ पे दिया है वाशरमैन, ठीक है ना। ये वाशरमैन वाश से बना है, तो उसी का मीनिंग यहाँ पे है वाश, ठीक। तो वाश मीन्स होता है धोना, ठीक। फिर यहाँ पे है क्लॉथ, CLOTH। क्लॉथ मीन्स होता है कपड़ा। क्लॉथ मीन्स क्या होता है? कपड़ा होता है।
फिर यहाँ पे है कैरी, CARRY। कैरी मीन्स होता है ले जाना, कैरी मीन्स ले जाना। तो यहाँ पे कैरी तक कंप्लीट हुआ। फिर आगे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगली मीनिंग आती है सेड, SHED। सेड, सेड मीन्स होता है छप्पर, ठीक है ना। सेड मीन्स क्या होता है, सेड मीन्स होता है छप्पर। छप्पर आप लोग जानते हैं कि नहीं, छप्पर होता है इसको मतलब कच्चे मकान में जो लगता है सामने ना, उसी को बोलते हैं छप्पर। तो फिर यहाँ पे है आउटसाइड, OUTSIDE। यहाँ पे आउटसाइड, आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर, ठीक है ना। आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर। तो यहाँ पहले आप लोग इतने को लिखिए, जो भी यहाँ पे मीनिंग हमने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है। फिर यहाँ पे इसको लिखने के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अगले की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला है स्टे, STAY, ठीक है ना। स्टे, स्टे मीन्स होता है ठहरना या रुकना। स्टे मीन्स क्या होता है, ठहरना या रुकना, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे है इनसाइड, INSIDE, इनसाइड। इनसाइड मीन्स होता है अंदर की ओर। दोस्तों यहाँ पे जैसे आउटसाइड मीन्स होता है बाहर की ओर, उसी प्रकार से यहाँ पे इनसाइड की का मतलब होता है अंदर की ओर, ठीक। तो ये कंफ्यूज की बात नहीं होना है। चलो यहाँ पे अगला है होल, WHOLE। होल मीन्स होता है संपूर्ण, संपूर्ण या पूरा, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे है इवनिंग, EVENING। इवनिंग मीन्स होता है शाम या सायंकाल। इवनिंग मीन्स होता है शाम या सायंकाल। इसी प्रकार से यहाँ पे है हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, ठीक है ना। हैप्पी मीन्स क्या होता है, खुश। इसके बाद आता है लिक, LICK। लिक मीन्स होता है चाटना, लिक मीन्स क्या होता है, चाटना, ठीक है। फिर इसके बाद है मास्टर, क्या है, मास्टर। मास्टर मीन्स होता है मालिक। मास्टर मीन्स क्या होता है, मास्टर मीन्स होता है मालिक। इसी प्रकार से यहाँ पे होता है जंप, JUMP। जंप मीन्स होता है कूदना। जंप मीन्स क्या होता है, जंप मीन्स होता है कूदना। तो चलो यहाँ पे अब आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे आता है आर्म, ARM। आर्म, आर्म मीन्स होता है बाह या भुजा। आर्म मीन्स बाह या भुजा होता है ना। अब यहाँ पे आगे है श्योरली, SURELY।
LY, श्योरली। श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से। ठीक है ना। श्योरली मीन्स क्या होता है? श्योरली मीन्स होता है निश्चित रूप से। तो चलो यहाँ पे आगे क्यों लिखते हैं, पहले आप लोग इसने को नोट डाउन करिए। ठीक, तो चलो यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे है थॉट, THOUGHT। थॉट मीन्स होता है सोचा। ठीक है ना। यहाँ पे जो थिंक होता है THINK, थिंक मीन्स होता है सोचना। जो थिंक होता है उसी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म थॉट है। थॉट ना, थॉट मीन्स सोचा हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे है बिगन, BEGAN, बिगन। बिगन मीन्स होता है प्रारंभ करना। ठीक है ना। BEGAN, बिगन मीन्स होता है प्रारंभ करना। अब यहाँ पे आते हैं अगली मीनिंग पे। यहाँ पे है LIFT, लिफ्ट। लिफ्ट मीन्स होता है उठाना। लिफ्ट मीन्स क्या होता है? लिफ्ट मीन्स होता है उठाना। इसी प्रकार से आगे की ओर देखते हैं मीनिंग की ओर हम। यहाँ पे पैटिंग, PATTING, पैटिंग। पैटिंग मीन्स होता है थपथपाना। ठीक है ना। थपथपाना मतलब समझते हैं कि नहीं आप लोग? मतलब शाबाशी देना। ठीक है। किसी के मतलब पीठ पर ठोक के लोग बोलते हैं ना, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो वहां पे वही चीज यहाँ पे थपथपाना है। ठीक है। तो उसको यहाँ पे इंग्लिश में बोलते हैं पाइटिंग। अब यहाँ पे है मच, MUCH। मच मीन्स होता है ज्यादा या अधिक। ज्यादा या अधिक। तो चलो यहां तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे है लव। लव मीन्स होता है प्यार या प्रेम। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे है मच। मच तो हुआ यहाँ पे, मच मीन्स ज्यादा अधिक। फिर आते हैं हम अंडरस्टैंड, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना। फिर आता है मस्ट। मस्ट मीन्स होता है ज्यादा या महत्वपूर्ण। ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी मीनिंग बची है, चलो उसको हम अच्छी प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बनी अगली मीनिंग को देखा जाए तो यहाँ पे है शुड। ठीक है ना। SHOULD, शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। ठीक है ना। यानी कि शुड का प्रयोग
चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यहाँ भी हम लिख देंगे चाहिए के अर्थ में, ठीक है ना। शुड मीन्स चाहिए के अर्थ में। फिर यहाँ पे अगला अपना है कॉपी, COPY, कॉपी। कॉपी मीन्स होता है नकल करना। कॉपी मीन्स क्या होता है? कॉपी मीन्स होता है नकल करना, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अपनी लास्ट मीनिंग है यूनिक, UNIQUE, यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, ठीक है ना। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय। तो दोस्तों इस तरह से अपनी क्लास 6 की इंग्लिश की 4 चैप्टर द डंकी एंड डॉग के चैप्टर की मीनिंग अच्छी प्रकार से कंप्लीट हो गई। और आप सभी बिल्कुल इसको अच्छी प्रकार से अपने नोटबुक के अंदर राइट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छी प्रकार से इनको याद कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को करें आप सभी को समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और इस चैप्टर की जब भी हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कंप्लीट करें तो यहाँ पे वो भी आप सभी को करेंगे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। आज के वीडियो को अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।